राधे राधे। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया, आप किसी पर जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको क्या देते हैं, रास या महारास? तो कन्हैया ने कहा, ना रास ना महारास। जिस पर मेरी विशेष कृपा होती है, जिस पर मैं अति आनंदित होता हूँ, उनको विरहा देता हूँ। जब विरह में मेरे प्यारे, मेरे भक्त रो रो के मुझे पुकारते हैं, तब मैं दौड़ा आता हूँ। उस विरह के आनंद में मुझे बड़ा ही आनंद आता है और मेरे भक्तों को भी आनंद आने लगता है। किसी ऐसे परमानंद से पूछकर देखो कि आपका आनंद का जो कारण है वो क्या है, तो वो आपको क्या कहेगा कि श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर, उनको पुकार पुकार कर मेरे आत्मा को जो आनंद प्राप्त हुआ है, उसी का नाम परमानंद है। श्री कृष्ण को ना पाकर गोपियां कह रहे, ऐसे क्यों प्रभु? प्रभु कहते, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो आपकी दृष्टि सिर्फ मेरे ऊपर होती है, केवल श्याम सुंदर पर, केवल श्री कृष्ण पर। लेकिन जब मैं आपके पास नहीं होता, तब आपकी दृष्टि हर एक वस्तु में मुझे ही ढूंढती है। पत्तियों पर, फूलों पर, भंवरों में, व्यक्तियों में, नदियों में, झरनों में, आगे पीछे, दाएं बाएं, थोड़ी सी खड़खड़ाहट पर, थोड़ी सी हवा चलने पर, थोड़ी सी बिजली कड़कने पर आपको यही आभास होता है, मेरे श्याम सुंदर आ गए, मेरे प्रभु आ गए, मेरे कृष्ण आ गए, मेरे प्रभु आ गए। विरह में जो आनंद है वो मिलन में नहीं। तो गोपियां कहती, प्रभु, हम यही सोच रहे हैं कि मिलन में परमानंद होता है, हम गलत कैसे हुए? मिलन में सुख क्यों नहीं, मिलन में परमानंद क्यों नहीं? तो प्रभु कहते, मिलता तो मैं सभी को हूँ। मैं कंस को भी मिलता हूँ, मैं रावण को भी मिलता हूँ, मैं शकुनी को भी मिलता हूँ, मैं दुर्योधन को भी मिलता हूँ, मैं दुशासन को भी मिलता हूँ। मिलता तो मैं हर किसी को हूँ। जितने लोग मुझे मिलते हैं मैं भी उन सबको मिलता हूँ, लेकिन वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। प्राप्त वही कर पाते हैं जो विरह में जीते हैं। इसलिए मैं अपने भक्तों को विरह में देखना चाहता हूँ, जो बावरे होके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हे कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण हे राधे करते घूमते रहते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को विरह में आंसू ना दे, तब तक उनका प्रेम सफल नहीं। श्री राधा, श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म जो लिया, उनके जन्म लेने का उद्देश्य ही प्रेम को समझाना था। जो प्रेम है वो पाना नहीं है। प्रेम का अर्थ है, अगर आप अपने प्रेमी को, अपने प्रभु को ना भी मिल पाओ तो भी उनसे उतना ही प्रेम करो। ये आपको सोचना ही नहीं है कि वो हमारे पास नहीं है। कन्हैया हमारे पास ना होकर भी हमारे पास है। गोपियाँ ब्रज में रहती थी, कान्हा द्वारका में रहते थे, फिर भी गोपियों का प्रेम इतना अनंत था कि 16,108 रानियों के साथ रहते हुए भी रातों में कन्हैया गोपियों को याद करते थे, राधा रानी के लिए रोते थे, क्योंकि वो प्रेम निश्चल था, पावन था। उनकी बराबरी हम पाकर नहीं कर सकते, इसलिए मिलन में प्रेम नहीं प्राप्त होता। इसलिए कन्हैया विरह देते हैं। प्रभु के विरह में जिसे रोना आ जाए
वही श्री कृष्ण को पा सकता है। विरह में जिनके आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लग जाएं, उन्हीं को कृष्ण प्राप्त होते हैं। कृष्ण को परमानंद हम कहते हैं, लेकिन परमानंद का दूसरा नाम ही आंसू है। वो आंसू जो प्रभु के विरह में निकले, इस संसारिक बंधनों के लिए नहीं। इस संसारिक बंधन झूठे हैं, एकमात्र सच्चा श्री कृष्ण का ही बंधन है। मीराबाई जी को देख लीजिए, संसार में रहते हुए भी वो केवल कन्हैया के लिए ही रोती थी। सुदामा को देख लीजिए, परिवार में रहते हुए भी वो कृष्ण का नाम ही लेते थे। कोई भी भक्त है प्रभु का, वो परम सीमा को, परम चरम को, परमानंद को केवल इसीलिए पा सका क्योंकि प्रभु विरह में उन्होंने आंसू ही बहाए। उन्हीं आंसुओं पर मेरे प्रभु रीझ जाते हैं और रीझ के आपके पास आ जाते हैं। इसलिए प्रभु को पाने का एकमात्र साधन है, प्रभु को अत्यंत प्रेम करो और उनको पाने के लिए उनके विरह में अपने आंसू बहाते हुए हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, बस निरंतर इसी का जप करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप दिन भर माला ही जपते रहो। वो माला जप भी निरर्थक है, वो नाम जप भी निरर्थक है, जो एक ड्यूटी पूरी करने के लिए आप करते जाओगे। भले आप माला एक ही करो, ये मैं शुरू से ही सबको समझाती आई हूँ कि 16 माला, 21 माला, 51 माला का कोई अर्थ नहीं है जब आपका ध्यान माला करते हुए प्रभु के श्री चरणों के पास नहीं है। एक ही माला करो, लेकिन उस माला का इतना प्रबल प्रभाव हो कि प्रभु आपके एक माला पर भी खींचे चले आए। वो माला जप करते हुए आपको संसारिक बंधन कोई ना दिखाई दे। आपको प्रभु के श्री कोमल चरण, कमल चरण, जिनके ऊपर तुलसी पत्र चढ़ा है, जिनमें मोटी मोटी पायलें पहनी है, मात्र एक वो चरण आपको दिखाई देने चाहिए। अगर आपको माला जप करते हुए प्रभु के वो कोमल चरण दिखाई दे गए तो समझो आपकी माला का आपको फल प्राप्त हुआ। इसलिए जब भी माला जप करने बैठो तो आपको प्रभु के श्री चरणों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ये ना सोच के करो कि हम माला कर रहे हैं, माला करके हम प्रसाद बनाएंगे, हम भोजन बनाएंगे, हमें बाजार जाना है लेकिन एक बार मालाएं कंप्लीट कर लूँ, एक बार ये काम निपटा लूँ। ये काम नहीं है। माला जप, नाम जप काम नहीं है। ये एक परमानंद परमात्मा को पाने का एकमात्र साधन है। वो साधन को हृदय से कीजिए जिससे मेरे कमल नयन रीझ जाएं, अन्यथा वो माला जप भी निरर्थक है। अपने जीवन को समझने का प्रयास कीजिए। ये जीवन क्षण क्षण बीतता जा रहा है और इस जन्म के बीतने के बाद आप कलयुग के और गहरे चरम में पहुंच जाओगे। जब तक आपका अगला जन्म होगा तब तक आपको और कलयुग की घोर प्रताड़ना सहन करनी पड़ेगी। और उस समय अगर आपके पास नाम जप का प्रभाव ना हुआ तब तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए इसी जन्म को सफल कीजिए, इसी में इतना जप पाठ पूजा कीजिए, इतना प्रभु का स्मरण कीजिए कि उनकी विरह में आपके आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगें। उस अश्रुओं से मेरे दयानिधि रीझ जाएंगे, रीझ जाएंगे, रीझ जाएंगे। जय श्री कृष्ण।